जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। आत्म खजाना। एक भिखारी था। उसने सर्व सम्राट बनने की मन में ठान ली और कमर कस के चौराहे पर अपनी फटी पुरानी चादर को बिछाया, अपनी एक हांडी को लिया और उसे रख के सुबह दोपहर शाम को भीख मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सम्राट बनना है यह सोच रखा था। भीख मांगकर भी भला कोई सम्राट हो सकता है, किंतु उसे इस बात का पता नहीं था। भीख मांगते मांगते वह बूढ़ा हो गया और मौत ने दस्तक दी। मौत को तो किसी को छोड़ना तो है नहीं। वह बूढ़ा भी मर गया। लोगों ने उसकी हांडी फेंक दी, सड़े गले बिस्तर नदी में बहा दिया। जमीन गंदी हो गई थी तो सफाई करके थोड़ी खुदाई की। खुदाई करके लोगों को बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ मिला। तब लोगों ने कहा, कितना अभागा, जीवन भर भीख मांगता रहा। जहां बैठा था अगर वहां जरा सी खुदाई कर लेता तो आज सम्राट हो जाता। ऐसा ही जीवन हमारा है। जीवन भर हम बाहर की चीजों की ओर दौड़ते हैं। उस व्यक्ति की तरह हम भीख मांगते हैं, किंतु जरा सा भीतर गोता मारते तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। हमारा जो ध्यान प्रतिदिन 24 घंटे बाहर की तरफ लगे हैं, बाहर की चीजों की तरफ लगे हैं, अगर वो ध्यान आंतरिक जगत में लगा दिया जाए, अंदर में लगा दिया जाए, वो आत्म खजाना हम पा सकते हैं। हमारा जो मन बाहर के विषय विकारों में लिप्त है, अगर उस परम सत्ता के पाने के लिए उस मार्ग में लग जाए, जो पिपासा इस मन की बाहरी जगत की विषय वस्तुओं को प्राप्त करने में लगी है, वो पिपासा यदि आत्म खजाना उस परम शक्ति को पाने के लिए जग जाए तो काम हो जाए। उस परमात्मा ने इस शरीर से जितने भी कर्म कराए आपसे, वो सत्कर्म थे, और इस शरीर से जितने भी कर्म आपने किए वही कर्म निर्धारित करेंगे कि आप उस परम सत्ता को प्राप्त कर सकेंगे। आपको भोजन करने के लिए किसी ने कोई ढंग नहीं बताया, उस परम सत्ता ने यह कर्म आपको सिखाए। भोजन करने से आपकी शरीर स्वस्थ होगी। कुछ ऐसे कर्म जो उस परम सत्ता ने आपको सिखाए थे, लेकिन आपके जो स्वयं के कर्म, जब आप बुद्धि विवेक से परिपूर्ण होते हो और आप अपने अनुसार कर्मों को निर्धारित करके करते हो, वह कर्म निर्धारित करते हैं कि आप उस सत्ता की ओर अग्रसर हो रहे हो कि आप विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हो। जय गुरुदेव।